हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम टाइम टेबल से संबंधित और साथ में ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट वाले हो सकते हैं, मेन एग्ज़ाम, बैक एग्ज़ाम, सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, 7 और 9 सेमेस्टर जिनके भी है उनके लिए ये वीडियो है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। थोड़े बहुत मैं आपको एग्ज़ाम के टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था टाइम टेबल से संबंधित। तो जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, एमए का तो आया ही नहीं, एमएससी का तो आया ही नहीं, ऐसे वैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो मैंने उस वीडियो में क्लियर 2-3 बार कहा है कि ये जो टाइम टेबल है वो कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले बच्चों का है। अभी हाल फिलहाल में जो भी कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, आर्ट्स कॉलेज कोटा, या फिर पीजी कॉलेज बारा, पीजी कॉलेज झालावाड़, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो उनके टाइम टेबल अभी तक जो है जारी नहीं हुए हैं। टाइम टेबल जल्द जारी होंगे। जल्द का मतलब कि जो मैंने पहले आप लोगों को 2-3 वीडियो बनाकर बताया था कि आपके एग्ज़ाम जो है लगभग फरवरी के एंड में स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। उनके एग्ज़ाम जल्द स्टार्ट भी हो जाएंगे और उसी के बाद आपका भी नंबर आता है। तो कोटा यूनिवर्सिटी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और जो हर बार अप्रैल मई तक एग्ज़ाम आपके जाते थे, तो 1-2 महीने पहले आपके एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं। हालांकि टाइम के मुताबिक तो ये नहीं हो रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ महीने तो आपके जो है पहले ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, वरना मई तक जाते थे एग्ज़ाम। और इस बार जो है आपको फरवरी में ही या मार्च के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक मुझे अनुमानित पता है, जहाँ तक पता चला है कि जो ये टाइम टेबल है ये कैंपस का है, इसको देखकर आप लोग जो है इधर उधर ध्यान भटकाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर कर दूं, अभी आपका टाइम टेबल नहीं आया है। कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल नहीं जारी हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे वो तो हमें भी पता चल गया कि जारी नहीं हुआ, पर कब तक जारी हो सकता है? तो 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आपका टाइम टेबल जारी हो सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि 15 से 20 फरवरी के बीच में टाइम टेबल आ जाएगा, पर यहाँ पर कैंपस का टाइम टेबल तो आ चुका है। तो कैंपस के टाइम टेबल के जस्ट बाद ही आप लोगों के टाइम टेबल भी जारी होते हैं। पहले यूजी के जारी होंगे, फिर पीजी के जारी होंगे, फिर प्रोफेशनल जो भी कोर्स है उसी क्रम में आपके एग्ज़ाम होंगे। और लगभग टाइम टेबल तो साथ में ही जारी होते हैं, पर एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है यूजी वालों का पहले, फिर पीजी, फिर बीएड, बीए इनों का टाइम टेबल ऐसा आता है। ठीक है ना? तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-5-10 दिन के अंतर्गत आप लोगों को आपका टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आपकी पूरी संभावना बनती है कि कोटा यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज है कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उन सभी के टाइम टेबल जारी कर देगी। तो टाइम टेबल आपको इसी तरीके से देखना है। आपको बिल्कुल वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा कि कब कब आपका एग्ज़ाम है, कितनी बजे है, सब चीज़ बता दी जाएगी। ठीक है? अगर आपके कोई भी दोस्त वगैरह इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ो। टेलीग्राम पर भी आप जोड़ो और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने मैसेज पूछ सकते हैं। कोई डाउट आ रहा हो मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल का। तो शेड्यूल आपको पता चल ही गया कि 20 से 25 फरवरी तक आपके जारी होंगे। पर यहाँ पर बात यह है कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो एग्ज़ाम या तो आपके टाइम टेबल के 5 या 7 दिन बाद जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल है आपको टाइम टेबल से पता चलेगा। और एडमिट कार्ड जो है आपका, जैसे कि अभी 5 मार्च से लगभग संभावना बन रही है कि 5 मार्च के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, है ना? 5 मार्च के यानी कि 5 मार्च को तो ऑफ कुछ रहेगा, तो 6, 7, 8 इनके आसपास ही आप लोगों को जो है एग्ज़ाम का जो भी रोड मैप रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो टाइम टेबल के हिसाब से आपको अवगत हो जाना है और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी दुविधा में हैं कि एग्ज़ाम टाइम टेबल आएगा तब देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आपको क्लियर कर दूं, अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं बैक और फेल होने वाले बच्चों के।
तो एक तरीके से आप अपडेट रहिएगा, एक स्टेप आगे चलिएगा। जो भी सीरीज मार्केट में है, जो भी आपके पास नोट्स हैं या किसी कोचिंग के नोट्स हैं, आपने खुद ही नोट्स अपने बनाए हैं, कैसे भी आपने बनाए हो, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी महोदय हैं कॉलेज में, उन्हों के थ्रू आपको कोई भी चीज़ मिली हो पढ़ने की, तो उससे आप अपना कोर्स कंप्लीट करो। और कुछ भी नहीं मिलता है तो मार्केट में सीरीज अवेलेबल है, उनमें 5 या 10 साल के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हर बार, क्योंकि सिलेबस यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही रहता है हर बार, तो उसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 3 यूनिट के सिलेबस, मतलब पहले कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लो, उस सिलेबस में से आप लोग 3 यूनिट कंप्लीट करके चले जाओ, जो टॉपिक लिखा हुआ है वही आपको देखने को मिलेगा, इसके अदर कुछ भी आपको नहीं मिलता। तो जो सीरीज आती है उसमें 5-10 साल के पेपर के क्वेश्चन रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, उन्हीं को आप बार बार पढ़ लें। एक बार तो कम से कम एग्जाम से पहले उसकी रीडिंग लगा ही ले। याद होता है नहीं होता है वो अलग बात है, याद किसी को कुछ भी नहीं होता है एंड टाइम पर यह है कि आप लिख पाते हो, टॉपिक बना पाते हो, उस तरीके से आपको लिखना ही होगा। जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको कॉफ़ी भरने, कॉफ़ी लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगा, ताकि आपको उससे हेल्प हो सके, ठीक है ना। बाकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, फिर भी कोशिश की जाएगी। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके बैक वगैरह है, बैक के एग्ज़ाम भी देंगे, तो घबराना आपको नहीं है, आराम से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पढ़ के जाना है, बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस रखना है, फिर छोटे क्वेश्चनों पर, फिर सबसे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको 3 घंटे में से जो लास्ट के आधा घंटा कुछ बचता है, 30 मिनट जो लास्ट के बचेंगे, उसमें वो एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हैं उनको कीजिएगा। बाकी जो बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक है, जिनमें आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं, लिखने का मैटर रहता है, ज़्यादा बड़े लिखना होता है, ठीक है ना, टाइम भी वही ज़्यादा लेते हैं, तो उनको पहले कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से आपकी परसेंटेज बनती है और पासिंग मार्क्स भी आपको उसी से मिलते हैं। एक एक 2-2 नंबर से तो आप लोग जो है करेक्ट, थोड़ा बहुत करेक्ट लिखोगे तभी आपको मिल पाता है। तो सबसे पहले आप जब भी पेपर करें बिल्कुल ध्यान से करें, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी के इर्द गिर्द, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसी के इर्द गिर्द की चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। 3 घंटे मिलते हैं, 35 पेज की कॉपी आपको कुछ मिलती है कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें कम से कम 35 में से 30 पेज आप 3 घंटे में लिखने की पूरी कोशिश करना। ऐसा मत सोचा करो कि 18 पेज ही लिख पाएंगे, 20 ही लिख पाएँ, ऐसा क्यों सोचते हो। 3 घंटे खूब होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करो, लिखने का अभ्यास करो, राइटिंग सुधारो और अच्छे से पॉइंट बना बना कर लिखो। कीड़े मकोड़े की तरह पास चिपका के बिल्कुल ना लिखें, है ना, साफ सुथरे लिखें, ताकि उन्हें समझ में आ जाए, जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें। कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ें नहीं, उसे करें। कुछ भी उसमें लिखें, उसी के इर्द गिर्द कुछ भी चीज़ आप लोग लिख दें जो आपने सीरीज में पढ़ी है, वो आप लोग लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। खाली अगर आप छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को नहीं करके आएंगे, तो 0 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन में। और अगर आप उसमें कुछ भी लिख के आते हैं तो 10 में से 1 या 2 नंबर भी मिलेगा, तो आपकी पासिंग में सहारा हो जाएगा। या हो सकता है कि एग्जामिनर अच्छे मूड में हो, 10 में से आपको 7-8 नंबर भी टिका दे, जबकि आपने कुछ भी लिखा हो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। 35 पेज की कॉपी में 30 पेज लिखेंगे, 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है उनको अच्छे से आपको लिखना है, जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से लिखें। कम से कम निबंधात्मक में 5 पेज दोनों साइड के मिलाकर आपको लिखने होते हैं, है ना, 2.5 पेज कुछ हो जाता है, उस टाइप से आप लोग लिखेंगे। और फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन पर ध्यान दें, और उसके बाद जो लास्ट के 30 मिनट है उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको करें, और उनको आप कैसे भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। इधर उधर देखा देखी करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। इतनी देर में तो आप लोग कुछ ना कुछ अपने मन से भी लिख सकते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड। कॉपी जब भी लिखें तो टॉपिक बनाकर लिखें, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखें, आंसर नंबर अच्छे से लिखें, यही चीज़ें मैटर करती है। कॉपी भरना भी मैटर करता है, तो कॉपी लिखना भी मैटर करता है, टॉपिक बनाकर लिखना भी, स्केल से आपको अंडरलाइन करना भी मैटर करता है। 10-12 पेन ले जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप एक ब्लू पेन लेकर जाएं, एक की जगह 2 ब्लू पेन ले जाएं, ताकि एक अटक भी जाए तो आपका दूसरे से काम चला जाए। ब्लू, ब्लैक, रेड वगैरह ये चीज़ें नहीं लेके जाएं। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, एग्ज़ाम की कॉपी लिखनी है, तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, और एक स्केल ज़रूर लेकर जाएं, ताकि उसमें अंडरलाइन करने में, हाईलाइट करने में चीज़ें आसान रहे, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखे तो वो प्रसन्न हो जाए कि हाँ, बच्चे ने अच्छे से लिखा है, राइटिंग अच्छी है, इसे कम से कम पास तो कर ही दिया जाए। और आपने बेहतर तरीके से लिखा है तो आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। 100 में से 90 आ जाएंगे, 100 में से 100 नहीं आएंगे तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें हैंडल कीजिएगा। अभी एक ही बात कहूँगा, प्रिपरेशन जारी रखो, अच्छे से पढ़ते रहो।
चीज़ें याद हो ना हो, बस आपको टॉपिक अच्छे से देख लो और उसके बारे में लिखना सीख लो। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।